हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने समुच्चय के बारे में बताया था। समुच्चय क्या होता है और समुच्चय में सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, समुच्चय के महत्वपूर्ण तथ्य यानी पॉइंट क्या है, ये बताया था। आज का क्लास है समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ, यानी समुच्चय को निरूपित करने की कितनी विधियाँ होती हैं, कितने प्रकार से हम समुच्चय को लिख सकते हैं, डिफाइंड कर सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ। समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि है रोस्टर रूप फॉर्म, यानी रोस्टर रूप, इसको अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर रूप अंग्रेजी में रोस्टर फॉर्म। और दूसरी विधियाँ है समुच्चय निर्माण रूप, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। पहले हम रोस्टर रूप यानी रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद समुच्चय निर्माण रूप यानी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, रोस्टर रूप यानी रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। पहले अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, एक क्रम में लिखते हैं, उसका एक लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद उसके क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, यानी क्रम को आगे लिखो या फिर पीछे लिखो, कोई अवयव आगे लिख दो फिर पीछे लिख दो, उसके क्रम की कोई महत्व नहीं होता है। और दूसरा है आपका उस अवयवों को अर्धविराम, यानी कि अर्धविराम से हम पृथक यानी अलग करते हैं। अलग करने के बाद उसको मझले कोष्ठक के भीतर या अंदर लिख देते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पहले क्लास में हमने बताया था समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। देख लीजिए, यहाँ निरूपित कर दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय कैपिटल V इज इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर A E I O U। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, 10 से कम यानी आपका 0 तो आपका विषम संख्या नहीं है। अब एक आपका न तो सम है न तो विषम है। अब दो आपका सम है। तीन विषम है। 3 के बाद 4 आता है, 4 आपका सम है। 4 के बाद 5 आता है, 5 आपका विषम है। 5 के बाद 6 आता है जो कि सम है, उसको नहीं लेंगे, 7 लेंगे। उसके बाद 8 आता है, 8 जो कि सम है, उसको भी नहीं लेंगे। उसके बाद 9 आता है और 9 के बाद 10 आता है। क्वेश्चन में दिया है कि 10 से कम विषम संख्या। और तीसरा एग्जाम्पल है एप्पल में, एप्पल APPLE में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का कलेक्शन APPLE। और स्टूडेंट, एक और बात, जो समुच्चय में अवयव होते हैं उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी किसी भी अवयव को 2 से 1 से अधिक बार नहीं लिखेंगे। अगर किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है यानी रिपीटिशन है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे देखिए, एप्पल में P 2 बार आया है तो हम P को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। यानी APPLE, ये आपका गलत है, ऊपर वाला सही है। ये तो हो गया सेट रोस्टर फॉर्म यानी रोस्टर रूप। अब चलते हैं सेकंड विधि यानी सेकंड मेथड, समुच्चय को निरूपित करने की सेकंड मेथड यानी दूसरी विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ क्वालिटी यानी गुणधर्म होता है। समुच्चय के सभी अवयवों में एक गुणधर्म होता है, एक क्वालिटी होती है, और जो कि उससे बाहर के अवयवों में वह गुणधर्म नहीं होता है। समुच्चय में जो भी अवयव होते हैं उसमें एक कॉमन प्रॉपर्टीज होती है और जो कि बाहर के अवयवों में नहीं होता है। जैसे
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। V इज इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर X कॉलन X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, इसके बाहर वाले समुच्चय के अवयव में यह क्वालिटी, यह गुण नहीं होगा। यानी ये जितने स्वर हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये लेटर है, एक क्वालिटी दूसरे वाले अवयवों में नहीं होगा। अब दूसरा है विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, यानी ऑड नंबर्स कलेक्शन। यानी O इज इक्वल टू मझले कोष्ठक के अंदर X कॉलन X एक विषम प्राकृत संख्या है। अब देखिए एक कॉलन का चिन्ह है, जो दो बिंदु ऊपर नीचे लगा है, इसको हम कॉलन कहते हैं, कॉलन कोलन। अब देखिए एक एग्जाम्पल और है, जैसे